Let's start this video with the topic characteristics of geometrical isomers. तो अभी तक हमने geometrical isomers अच्छे से पढ़ लिए थे, cis और trans. अब हम उनके कुछ characteristics के बारे में पढ़ेंगे. चलिए start करते हैं. There are several physical and the chemical methods for differentiating between the geometrical isomers. ठीक है, कुछ chemical और कुछ physical methods हैं जिसकी वजह से हम geometrical isomers में difference निकाल सकते हैं. ठीक है, तो पहला क्या है, सिस और ट्रांस आइसोमर फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में कैसे डिफर करते हैं. पहली प्रॉपर्टी जो है मेल्टिंग पॉइंट. देखिए, इसका मैं आपको पूरा शॉर्ट में बताऊं तो मेल्टिंग पॉइंट का ध्यान रखिए. हमने आपको सिस आइसोमर बताया था, राइट. मान लीजिए ये नहीं, आपका ये कार्बन और ये, ठीक है ना. यहाँ पर आपका कार्बन, यहाँ पर आपका कार्बन, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन. तो ये कौन सा आइसोमर है, ध्यान से देखिए, ट्रांस आइसोमर है. ठीक है, अब ऐसे यहाँ पर इसको ले लेते हैं, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर कार्बन, यहाँ पर कार्बन. ये कौन सा आइसोमर है, सिस. ओके, वेल एंड गुड. अब देखिए, यहाँ पर ज़्यादा सिमेट्री आपको किस में दिखाई दे रही है. ऑब्वियसली आपको इसमें दिखाई दे रही है क्योंकि दोनों क्रॉस एंड्स पे हैं, तो दोनों ही तरफ से स्टेबल है ना. और यहाँ पर आपको नहीं दिखाई दे रही क्योंकि दोनों क्रॉस एंड पे नहीं है, तो इस तरफ से है ना. तो ज़्यादा स्टेबल, ज़्यादा सिमेट्रिक कौन है, ट्रांस आइसोमर. तो जो जितना ज़्यादा सिमेट्रिक होगा, जितना ज़्यादा स्टेबल होगा, उसका मेल्टिंग पॉइंट उतना ही ज़्यादा हाई होगा. ठीक है ना. ये आपका एक सिंबल टाइप रिप्रेजेंटेशन, ट्रांस इज ग्रेटर देन सिस. अब आपको ये रिप्रेजेंटेशन ध्यान में रहेगी ना, तो पूरा सा स्टेटमेंट याद करने की या समझने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि आपको एक सिंपल सिंबल से समझ में आ चुका है कि हम किसके बारे में बात करने वाले हैं. इसीलिए मैं कहती हूँ आप सिंबल रिप्रेजेंटेशन से किया करिए, बहुत ज़्यादा अच्छे से प्रिपेयर होता है. ठीक है, तो इसमें अब देखिए एक अच्छी तरीके से आप उस एक्सप्लेनेशन भी समझ लीजिए. वैसे तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर ही दिया है. क्या है कि ट्रांस आइसोमर जो है ज़्यादा सिमेट्रिक होता है ड्यू टू विच इट फिट्स इनटू इट्स क्रिस्टल स्ट्रक्चर मोर इजीली. सो द बॉइलिंग पॉइंट इज नॉट एग्जैक्ट. ये तो मेल्टिंग पॉइंट की बात रही है, बॉइलिंग पॉइंट की बात रही, तो बॉइलिंग पॉइंट एग्जैक्ट नहीं होता है. बॉइलिंग पॉइंट क्योंकि अब वेरी करता है अलग अलग मॉलिक्यूलर वॉल्यूम के हिसाब से. ठीक है, तो यहाँ मेल्टिंग पॉइंट का देखिए तो किसका ज़्यादा है, ट्रांस वाले का ज़्यादा है. आगे बढ़ते हैं हम डाइपोल मोमेंट के पास. अब इसमें क्या है आपके पास, जैसे कि ये आपका कौन सा वाला है, देखिए ये दोनों ही स्ट्रक्चर्स आपके पास ट्रांस स्ट्रक्चर्स हैं, है ना. दोनों ही ऑपोजिट साइड में, देखिए ये भी दोनों ऑपोजिट साइड में, ये भी दोनों ऑपोजिट साइड में. तो दोनों ही क्या है आपके पास, ट्रांस स्ट्रक्चर हैं. तो दो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स क्यों दे रखे हैं. एक में अगर यहाँ पर एक ही साइड पे एक ऐसा एटम आ जाए जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग हो. इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग मीन्स आपका अमीन ग्रुप आ जाए अगर, ठीक है ना, आपका CHO ग्रुप आ जाए अगर, क्लोरीन ग्रुप आ जाए अगर अलग, जो कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होते हैं, मतलब कि जो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचते हैं. ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होते हैं. तो वहाँ पर जो है डाइपोल मोमेंट किस तरीके से एक्ट करता है, ऑपोजिट साइड पे, अपनी साइड पे. क्यों, क्योंकि वो खींच रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स को. विड्रॉइंग का क्या मतलब होता है, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ विड्रॉ करना, मतलब लेना. तो यहाँ पर अपनी तरफ लेंगे तो डाइपोल मोमेंट कुछ इस तरीके से होगा, उनकी तरफ जाएगा. तो डाइपोल मोमेंट इस तरफ जाएगा और म्यू नेट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा. क्यों जीरो होगा, यहाँ का डाइपोल इससे कैंसिल कर देगा, यहाँ का डाइपोल इससे कैंसिल कर देगा. म्यू नेट कितना आ गया, जीरो. तो ये क्या हो गए, नॉन पोलर हो गए. तो फिर आपके ट्रांस आइसोमर्स क्या होते हैं, नॉन पोलर होते हैं इन नेचर. अब वहीं इस वाले केस में देखिए, अगर आपके पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग हुए, जैसे कि मिथाइल ग्रुप हो गया आपके पास, या फिर आपके पास मिथॉक्सी ग्रुप हो गया, इथॉक्सी ग्रुप हो गया, ये सब क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होते हैं. तो इस केस में क्या होगा, ये डोनेट करेंगे तो इस तरफ डाइपोल मोमेंट शो करेंगे. ठीक है, एंड इन दिस केस ऑल्सो इसका डाइपोल इसके कैंसिल हो जाएगा, इसका डाइपोल इससे कैंसिल हो जाएगा. तो म्यू नॉट कितना आ गया, अगेन जीरो. तो यहाँ पर क्या होता है, ये सारे ट्रांस आइसोमर्स क्या होते हैं आपके पास, सारे ट्रांस आइसोमर्स आपके वो शो करते हैं, आपके नॉन पोलर होते हैं. ठीक है, अब इसको देखो पढ़ते हैं हम. इन द टाइप ABCCAB trans isomer has zero dipole moment. Because the trans isomer same substituent are located in the opposite directions, and hence whatever be the magnitude of the dipole moment due to the one bond in one direction, it is cancelled by equal moment operating in the opposite direction, as I've explained you. Depending upon the whether substituents are electron withdrawing and electron donating direction of the dipole moment due to the individual bond for ट्रांस आइसोमर. तो आपका क्या होता है, सारे ट्रांस आइसोमर्स नॉन पोलर होते हैं, मतलब म्यू नॉट इज इक्वल्स टू जीरो.
और यहाँ पर आप डायरेक्शन पता लगा सकते हो कैसे, ये पता लगा कि जो दो एंड पे जो कार्बन एटम्स हैं वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है या कोई भी एटम्स, या फिर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है। जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होंगे तो कुछ इस तरीके से होगा, अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होंगे तो कुछ इस तरीके से होगा। और मैंने आपको ये भी बताया कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग कौन से एटम्स होते हैं। अगर आपने ध्यान से नहीं सुना हो तो मैं दोबारा बता देती हूँ। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग कौन से एटम्स होते हैं, लाइक अमीन ग्रुप होता है आपके पास, क्लोरीन ग्रुप होता है जो कि बल्कि होते हैं, ठीक है। एंड इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग के केस में मिथाइल ग्रुप होता है आपके पास और मिथॉक्सी ग्रुप होता है आपके पास, ठीक है ना, जिसमें OCH3 आता है, मिथॉक्सी ग्रुप, ठीक है, या फिर इथॉक्सी ग्रुप, एनीथिंग। इज इट क्लियर? अब हम आगे मूव करें। चलिए, सिस आइसोमर की बात करें अगर हम, तो वो पोलर मॉलिक्यूल होता है, मतलब कि μ0 इज इक्वल्स टू नॉट जीरो, ठीक है। तो सिस आइसोमर डिपेंडिंग अपॉन वेदर द ग्रुप्स आर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग डायरेक्शन कैन बी मेजर्ड। जैसे कि इस केस में अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होंगे तो सेम अपनी तरफ जा रहे हैं, और इस केस में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होंगे तो अपनी एक दूसरे की तरफ दे रहे हैं। इन ईच केस, मतलब दोनों केस में क्या हो रहा है, इंडिविजुअल डायपोल मोमेंट जो हो रहा है वो ऐड हो रहा है वेक्टरली। वेक्टरली मीन्स एडिशन जो हो रहा है वो वेक्टर टाइप्स हो रहा है। अब इस वाले आइसोमर में एडिशन जो होगा वो वेक्टर टाइप होगा। जैसे कि डायपोल मोमेंट अगर पता लगाना होगा तो वेक्टर एडिशन क्या होता है, μ1 स्क्वायर μ2 स्क्वायर प्लस 2 μ1 μ2 cos थीटा, दिस इज द वेक्टर एडिशन। पढ़ रखा होगा आपने प्रीवियस क्लास में। तो इस वेक्टर एडिशन के हिसाब से आप क्या निकाल सकते हो, म्यू निकाल सकते हो, किसका, सिस आइसोमर्स का, ठीक है ना। तो ये डिफाइनेट रिजल्टेंट देता है। सिंपल भाषा में कहें, जो कि सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में मैंने बता रखा है कि ट्रांस आइसोमर का डायपोल मोमेंट क्या होता है, ज़्यादा होता है देन सिस आइसोमर, ठीक है। आगे मूव करते हैं। केमिकल रिएक्शन फॉर अ पेयर ऑफ आइसोमर्स फंक्शनल ग्रुप्स प्रेजेंट आर सेम, hence it is difficult to distinguish them on the basis of their chemical reaction। क्योंकि कुछ एक साइड्स पे, मतलब दो साइड्स पे क्या होता है, केमिकल जो कार्बन एटम्स होते हैं वो सेम होते हैं, इसीलिए थोड़ा सा मुश्किल होता है उनको केमिकली या किसी केमिकल रिएक्शन के थ्रू डिफ्रेंशिएट करना मुश्किल होता है। So there are some reactions which are possible with one isomer only because spatial arrangement of its group. One such reaction is the formation of anhydride by the malic acid which is cis isomer। मतलब कि कुछ ऐसे रिएक्शंस हैं जिससे आप पता लगा सकते हो सिस और ट्रांस के बीच में डिफरेंस। तो वो क्या है, पहला तो आता है एनहाइड्राइड बाय दी मेलिक एसिड। अगर मेलिक एसिड एनहाइड्राइड बना रहा है तो इसका मतलब वो सिस आइसोमर है। लेकिन केस अगर इस सिस आइसोमर हमने मेलिक एसिड क्रिएट किया, उसका एनहाइड्राइड बनाएंगे तो क्या बन जाएगा इसका, एनहाइड्राइड का क्या मतलब होता है, आपको H2O को हटा देना। तो एनहाइड्राइड का यहाँ पर H2O को अगर आपने हटा दिया है, देखिए यहाँ से OH ले लिया और यहाँ से आपने H ले लिया, अगर तो दोनों आपस में कंबाइंड होकर क्या बना लेंगे, एनहाइड्राइड बन गया एनहाइड्राइड। अगर एनहाइड्राइड फॉर्म होता है तो इसका मतलब ये सिस है, अगर नहीं फॉर्म होता है तो इसका मतलब सिस नहीं है, ठीक है। तो ये था इसमें। नेक्स्ट, in trans isomer fumaric acid, since two carboxyl groups are in opposite direction, such a reaction is not possible, hence it do not form anhydride। और ट्रांस आइसोमर में क्या होता है, फ्यूमेरिक एसिड बन ही नहीं सकता क्योंकि वो क्रॉस एंड्स पे होता है, तो ऑपोजिट एंड्स में होते हैं, इसलिए फ्यूमेरिक एसिड नहीं बन सकता और एनहाइड्राइड तो इसका बिल्कुल भी नहीं बन सकता। तो आप इस तरीके से बाय द एनहाइड्राइड ऑफ फ्यूमेरिक एसिड आप पता लगा सकते हो कि कौन सा सिस है कौन सा ट्रांस होता है, ठीक है। अगर एनहाइड्राइड बना रहा है तो इसका मतलब वो सिस आइसोमर है, अगर नहीं बना रहा है तो इसका मतलब वो ट्रांस आइसोमर है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने एंड कर लिया अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म।